नमस्ते, मैं राजेश कुमार काजला, फैकल्टी ऑफ फिज़िक्स अंडर द एजुकेशन ऑफ मैथोलॉजी। फिज़िक्स के बारे में हम पहले भी 2 क्लास में चर्चा कर चुके हैं। कंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर के बारे में, और अपना थर्ड जो पार्ट चल रहा था सेमी कंडक्टर के बारे में। तो ये 2 पार्ट पे हम डिस्कस कर चुके हैं, इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में। हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर क्या चीज़ है, क्या होता है, इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको पहले ही बताया था। इसमें 2-3 टाइप्स की चीज़ें जो अब हम पढ़ेंगे। एक तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे डोपिंग के बारे में, जो कि हमारे बीच में आने वाली। दूसरा हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। एक पार्ट इसमें आता है इम्प्योरिटी को लेकर के। फिर जैसे जैसे हम सेमीकंडक्टर में आगे पढ़ेंगे, डोपिंग करेंगे, पहले उसमें कितने टाइप्स होते हैं। तो सेमीकंडक्टर के 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है आपका इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। ये इसके टाइप्स होते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या चीज होती है? देखो, हम जितनी भी हम चीजें पढ़ते हैं उसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करते हैं वो पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स रोल तब प्ले करेंगे जब इसके अंदर क्या होंगे, होल्स होंगे, क्योंकि ये एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं और ये एनर्जी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है और इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होकर के किसके पास जाएंगे, होल्स के पास जाएंगे। तो इन दोनों ही चीज़ों में ये दोनों रोल प्ले करते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स दोनों आपस में इक्वल होते हैं। वो तो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब बात करते हैं हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ टाइप्स हो जाते हैं, जैसे आपका पी टाइप और एक होता है एन टाइप। सबसे बात बताएं, पी टाइप और एक होता है आपका एन टाइप। नॉर्मली ये हमारे अर्थ के अंदर डायरेक्टली नहीं मिलते, तो हम इनको क्या करते हैं, कुछ मिक्सिंग करते हैं। जो भी कंडक्टर है या कुछ ग्रुप्स की इम्प्योरिटीज हैं उसके अंदर हम कुछ मिक्स करते हैं। जैसे हम जनरली हम जो सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं वो होता है जर्मेनियम और एक होता है सिलिकॉन। तो इम्प्योरिटी किस में मिक्स करी जाएगी, जर्मेनियम के अंदर और सिलिकॉन के अंदर। कौन कौन सी इम्प्योरिटी मिक्स करने पर पी टाइप बनता है, कौन कौन सी इम्प्योरिटी मिक्स करने पर एन टाइप बनता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए पी टाइप की। तो इसमें हम क्या मिक्स करते हैं, ये पी टाइप बनता कैसे है, जब हम इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। इम्प्योरिटी मिक्स अलंकरण तक। तो मैंने जो सबसे पहले यहां लिखा था डोपिंग, इस चीज को हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। आप इन सेमीकंडक्टर्स के अंदर इम्प्योरिटी मिक्स करते हो, इम्प्योरिटी मिक्स करने को हम क्या कहते हैं, डोपिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पी टाइप की।
पी टाइप के लिए हम जो इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं वो हम थर्ड ग्रुप की करते हैं। ट्राईवैलेंट बॉन्ड। और एन टाइप के लिए हम कौन सी इंप्योरिटी मिक्स करते हैं? फिफ्थ ग्रुप की इंप्योरिटी मिक्स करते हैं, इसको हम कहते हैं पेंटावैलेंट बॉन्ड। तो ये दो टाइप की इंप्योरिटी मिक्स होती है। पी के अंदर थर्ड ग्रुप की ट्राईवैलेंट बॉन्ड होता है, एन टाइप के अंदर फिफ्थ ग्रुप की इंप्योरिटी मिक्स करते हैं, इसमें पेंटावैलेंट बॉन्ड होता है। तो जो थर्ड ग्रुप की करोगे तो इसमें आपको मिलेगा पी टाइप, फिफ्थ ग्रुप की करोगे तो आपको एन टाइप। इंप्योरिटी मिक्स करने को हम क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। यहां तक क्लियर? आपके देखो टाइप्स क्लियर हो गया, डोपिंग क्लियर हो गया, इंप्योरिटी मिक्स करने को हम कहते हैं डोपिंग। अब बात करते हैं सबसे पहले वाला, पी टाइप के अंदर। पी टाइप के अंदर थर्ड ग्रुप की इंप्योरिटी कौन कौन सी होती है वो देखो। जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम ले लिया आपने, एरियम ले लिया, ये दो प्रकार की मान लीजिए हमने, और भी बहुत सारे हैं लेकिन समझने के लिए हम दो चीजें लेते हैं। अब इसमें हम कितनी इंप्योरिटी मिक्स करें कि ये पी टाइप का बॉन्ड बनेगा, इसका भी एक फिक्स रेशियो होता है। कितनी इंप्योरिटी मिक्स करेंगे? 10⁻⁶ पार्टिकल में 1 इंप्योरिटी मिक्स की जाती है। कहीं कहीं आपको ये इंप्योरिटी 10⁸ या 7 के आसपास भी होती है, लेकिन जनरली हम ये इंप्योरिटी मिक्स करते हैं। वो डिपेंड करता है आपको पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर बनाना है वो किस हिसाब से बनाना है और किस तरीके का कैटेगरी का बनाना है, उस प्रकार से इंप्योरिटी मिक्स की जाती है। यानी इतने पार्टिकल्स के एक इंप्योरिटी मिक्स करते हैं तो आपका पी टाइप, और उसी प्रकार से एन टाइप के अंदर भी हम ट्राईवैलेंट के अंदर, पेंटावैलेंट के अंदर भी वही करते हैं जो हम ट्राईवैलेंट बॉन्ड के अंदर करते हैं। तो ये तो हो गया आपका इसमें रेशियो वाली बात। अब इसमें होता क्या है? बात हम कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स की, और सेकंड है आपका होल्स। दो चीजें हो गई। तो इसमें किसकी मेजॉरिटी ज्यादा होती है? पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है, पी टाइप्स के अंदर ट्राईवैलेंट बॉन्ड के अंदर ही होता है। अगर कार्बन की बात करूं तो इसके अंदर इस प्रकार से डिजाइन किया होता है और ये इस प्रकार से बॉन्ड बनता है। बॉन्ड का मतलब है यहां पर भी इलेक्ट्रॉन हो, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन हो, ये दोनों आपस में पूरा कंप्लीटली एक दूसरे के साथ फुलफिल करें। ये जो फुलफिल करने का जो तरीका है, ये आपस में एक दूसरे से टाइप होते हैं। तो ये एक तरह से ये कह सकता है कि यहां पर इसमें एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए, एनर्जी लेने के लिए कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीटली क्या है? पैक है। अगर यहां पे कहीं पे भी अगर ये हो कि एक्स्ट्रा होल हो या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, तो यहां पर एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए और एनर्जी लेने के लिए स्पेस रहता है। स्पेस वाली जो कंडीशन है वो हम जनरेट करते हैं इन दोनों ही सिस्टम के द्वारा, पी टाइप के अंदर और एन टाइप के। इंप्योरिटी मिक्स करने का तरीका यही है कि कहीं पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा रहेगी और कहीं पे होल्स की संख्या ज्यादा रहेगी, जिससे हम जो एनर्जी को ट्रांसफर करने का है वो इजी वे में हो जाए। तो पहले बात कर लेते हैं पी टाइप की। पी टाइप में जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया जर्मेनियम।
ये इस तरह से समझ लो, एक तरह से पूरा एकदम स्ट्रक्चर है कि यहां पर किसी को भी हमने फिल कर दिया। अब जैसे ही मान लीजिए इम्प्योरिटी मिक्स करी, इम्प्योरिटी मान लीजिए हमने सबसे पहले मान लीजिए एल्यूमिनियम लिया, एक तरह से पूरा विस्तारित होता है, इस प्रकार से इसके आगे भी बॉन्ड बनते रहते हैं। तो हमने मान लीजिए इम्प्योरिटी को यहां रख लिया और यहां मान लीजिए सिलिकॉन रख दिया। अब ये इंप्योरिटी क्या करती है, अब ये थर्ड ग्रुप की इंप्योरिटी है, ट्राइवेलेंट बॉन्ड है। तो इसके अंदर हमारे पास जो बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास ओनली 3 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। सिलिकॉन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन अपना यहां देगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां और चौथा इलेक्ट्रॉन इसको। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 में से ये 3 तो क्या बन गए, बॉन्ड बन गए। लेकिन एल्यूमिनियम के पास ऑलरेडी कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम इसके पास संख्या ही 3 है। तो चौथा क्या रहेगा, चौथा यहां पे रहेगा आपका स्पेस और ये बनता है आपका होल। अब जब इस प्रकार का जब स्ट्रक्चर बनता है तो ये तीनों फिल होने के बाद ये जो स्पेस रहता है इसको क्या है, बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो जब भी कोई एनर्जी इसके पास आएगी या इसके टच में होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो इसको अट्रैक्ट करेगा, क्या बनाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। और यही हम लोग चाहते हैं कि बॉन्ड बनाने के लिए, एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई ऐसा स्पेस होना चाहिए। या तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा, जैसे हम पेंटावेलेंट के अंदर पढ़ेंगे तो वहां पर 4 तो बॉन्ड बन जाते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाता है, वो एनर्जी को ट्रांसफर करता है। तो जैसे इसके पास आप कपलिंग करोगे, कोई अदर पार्टिकल इसके पास नजदीक आएगा जिसके पास एनर्जी है, या तो किसी के पास होल्स होंगे या किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। ये बॉन्ड बनाने के लिए हमने इस इंप्योरिटी को मिक्स किया है थर्ड ग्रुप की। तो ये तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया कि किस प्रकार से बॉन्ड बनता है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं। तो इसमें ये कह सकते हो कि ये सारे के सारे तो पैक हो गए, यहां इसके अंदर जो मेजॉरिटी होती है वो किसकी होती है, होल्स की होती है। यानी ये एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट किसको करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो ये आपका कंप्लीटली क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड बनेगा फिर आपका। अब होल्स के पास क्या है, कौन सी एनर्जी होती है, और इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव आइंस होते हैं, तो इसके पास क्या होंगे, पॉजिटिव। अब आप ये सपोज करो कि जो आपका पी टाइप बनता है, तो पी टाइप के अंदर मेजॉरिटी के अंदर क्या रहता है, हमेशा होल्स होते हैं। होल्स के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो जब भी हम डायग्राम बनाएंगे तो वहां पे हम ये नहीं शो करेंगे कि ये पी टाइप है। वहां पे अगर आपने पॉजिटिव चार्ज को शो कर दिया, इसका मतलब आप किसकी बात करते हो, पी टाइप की बात करोगे। और अगर अपन नेगेटिव बात करोगे तो फिर हम वहां पे एन टाइप की बात करेंगे। तो जनरली इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है। मान लीजिए सपोज करो, सबसे पहले मान लीजिए चौथा क्या रहेगा, चौथा यहां पे रहेगा, तो ये किसको शो करेगा, पी टाइप को शो करता है।
ये किसको शो करेगा? पी टाइप को शो करेगा। यहां तक क्लियर? अब हम इसके बाद में सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, उसके अंदर पढ़ेंगे हम एन टाइप के बारे में। एन टाइप के बाद में इनका दोनों का आपस में कोलैबोरेशन होता है। जैसे मान लीजिए पी एन टाइप होता है, पी एन पी होता है, एन पी एन होता है, और इसको हम शो किस प्रकार से करते हैं वो भी हम ध्यान देंगे। आज की क्लास में इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद।